आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्या, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन अक्रॉस रफ ईआर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, आरईआर के थ्रू, आरईआर की मेम्ब्रेन के थ्रू उसका ट्रांसलोकेशन आज का हमारा टॉपिक है। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ सिक्रीटरी प्रोटीन आर सिंथेसाइजेस, ठीक है ना, एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द ईआर। जो सिक्रीटरी प्रोटीन है उनका सिंथेसिस कैसे होता है और उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ईयर के मेम्ब्रेन के थ्रू, ईयर के ल्यूमन के अंदर। ठीक है, और आफ्टर देयर सिंथेसिस इज कंप्लीट, ड्यूरिंग सिंथेसिस भी हो सकती है। ठीक है ना, इसका जो ट्रांसलोकेशन है, प्रोटीन का जो ट्रांसलोकेशन है वो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन भी हो सकता है और आफ्टर ट्रांसलेशन भी हो सकता है। मीन्स सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, मीन्स ट्रांसलेट हो रही है। तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन जब एक साथ होती है तो हम बोलते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया मतलब कि कंप्लीट हो चुकी है, अब इसका ट्रांसलोकेशन करेंगे, तब बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, मीन्स ट्रांसलेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अब हम उसको ट्रांसलोकेट करेंगे। तो ये दोनों का आज हम देखने वाले हैं। देखो, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इज फर्स्ट डिसिसिव स्टेप इन द ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन ज़रूरी है ईआर के ल्यूमन में। ठीक है, तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग, देखो हम बोलते हैं अगर प्रोटीन ट्रैफिकिंग अगर अलोंग सिक्रेटरी रूट हम बात करें अभी, अलोंग सिक्रेटरी रूट, ठीक है, तो ट्रैफिकिंग करनी है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग होनी है, उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो ईआर के ल्यूमन में एंटर करे, ईआर के ल्यूमन में एंटर करे, तो उसका ट्रांसलोकेशन ज़रूरी है। ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल बोल सकते हो आप, फ्रॉम साइटोसोल टू ल्यूमन ऑफ ईआर। तो ये ये ट्रांसलोकेशन ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप यही है हमारा कि जो प्रोटीन देखो, प्रोटीन तो साइटोसोल में ही बन रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बन रही है हमारे ईयर के अंदर नहीं बन रहा, ईयर के ऊपर बन रहा है। अगर मानते हैं ईयर के आरईआर के ऊपर बन रहा है, आरईआर के ऊपर बन रहा है, ठीक है ना, बट अभी भी तो वो साइटोसोल में ही बन रहा है, फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम के दौरान नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन बन तो साइटोसोल में ही रहा है। तो हमें उसको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा, उसको साइटोसोल से लेके हमें ल्यूमन में आना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप जरूरी है, तो ट्रांसलोकेशन बहुत ज़रूरी है, सो डेट हम आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, सिक्रेटरी रूट को फॉलो तभी करोगे ना जब उसको ईआर के ल्यूमन में एंटर करवाओगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा किस चीज़ का, प्रोटीन ट्रैफिकिंग का। टू देयर एक्शन ऑफ साइड, जहाँ पे उसको काम करना है। ठीक है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग करवानी है और प्रोटीन को कहाँ तक लेके जानी है, उस पॉइंट तक लेके जानी है, उस प्लेस तक लेके जानी है जहाँ पे उसको काम करना है उस प्रोटीन को। ठीक है, ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन होती हैं डेट आर ट्रांसलोकेटेड अलोंग टू दी ईआर के ल्यूमन में। ठीक है ना, दो टाइप की प्रोटीन होती है जो ईआर के थ्रू, ईआर मेम्ब्रेन के थ्रू ईआर के ल्यूमन में एंटर करती है। ठीक है, तो पहला है तो है सोल्यूबल प्रोटीन, दूसरा है मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सोल्यूबल प्रोटीन क्या है? सोल्यूबल प्रोटीन्स आर completely translocated into the ear lumen where they are either retained, या तो वो वहाँ पे थोड़ा कुछ समय तक रुक सकती है। ठीक है ना, उसको किया जा सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है, ये तो वो वहाँ पे उसी का हिस्सा बन जाएगी, ईयर के ल्यूमन का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है ना, ईयर के ल्यूमन में कुछ काम परफॉर्म कर सकती है, कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, या तो वो वहाँ पे कुछ समय के लिए रिटेन हो सकती है, या तो वो मूव कर जाएंगी थ्रू वसाइकल, move through a cycle transport to their final destination such as the lysosome or secreted। ठीक है, तो उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है, लाइसोसोम का हिस्सा बना दो। ठीक है, ये तो आप उसको सेल से बाहर सिक्रेट कर दो। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, सोल्यूबल प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन में एक ही अंतर है, एक सिंपल सा अंतर है कि सोल्यूबल प्रोटीन ईआर के ल्यूमन में एंटर कर सकती हैं, ईआर के ल्यूमन में एंटर कर जाती हैं, बट मेम्ब्रेनस प्रोटीन एंटर नहीं करती ईआर के ल्यूमन में। देखो, मेम्ब्रेनस प्रोटीन आर नॉट कंप्लीटली ट्रांसलोकेटेड टू द ल्यूमन
ठीक है ना, ये कम्प्लीटली ईयर के ल्यूमन में ट्रांसलोकेशन नहीं होती है। दे आर कैरी सीक्वेंसेस डेट गाइड, समझ रहे हो ना ये कौन सी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम, सिग्नल सीक्वेंस की। दे आर कैरी सीक्वेंसेस डेट गाइड्स देयर इंसर्शन इनटू द ईआर मेम्ब्रेन। नहीं समझे, देखो देखो सॉल्यूबल प्रोटीन का इंसर्शन देखो, ये ल्यूमन में एंटर करेगी, ये दिख रहा है ना आपको, ये ल्यूमन है, बाहर साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, बाहर वाला रीजन साइटोप्लाज्म है, ये अंदर ल्यूमन है, ये ल्यूमन में एंटर कर गई, ल्यूमन में एंटर कर गई। बट वहीं पे जब आप देखोगे मेम्ब्रेनस प्रोटीन को देखोगे, ये तो इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, तो ये ल्यूमन में कम्प्लीटली ल्यूमन में एंटर नहीं करी, ये क्या हुई, ये मेम्ब्रेन का हिस्सा बन चुकी है, ईयर की मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गई, ठीक है, मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गई है। तो सिंपल सा यही हमारे पास डिफरेंस है दोनों में, कि जो सीक्वेंस होता है, जो सिग्नल सीक्वेंस होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन में, जो सिग्नल सीक्वेंस होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन में, वो गाइड करता है, वो सिग्नल उसको गाइड करता है कि वो ईआर की मेम्ब्रेन में चले जाए, वो इंसर्ट हो जाए कहाँ पे, वो इंसर्ट हो जाए ईआर की मेम्ब्रेन पे। द सिग्नल सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेनस प्रोटीन गाइड्स द मेम्ब्रेनस प्रोटीन गाइड्स इट टू इंसर्ट इनटू द ईआर ल्यूमेन, सॉरी ईआर मेम्ब्रेन, ठीक है। और बाकी जो सोल्यूबल प्रोटीन में जो सिग्नल सीक्वेंस है, सोल्यूबल प्रोटीन में जो सिग्नल सीक्वेंस है, वो उस प्रोटीन को गाइड करेगी, कि वो ईआर के ल्यूमन में इंसर्ट हो, ईआर के ल्यूमन में एंटर करे, ठीक है। वंस इंसर्टेड द प्रोटीन दे में इधर बी रिटेन, ये तो वो उसी का हिस्सा बने रह सकती है, ठीक है ना, ये तो उसी मेम्ब्रेन का हिस्सा बने रह सकती है, तो क्या हो सकती है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो इसको मिटा देता हूँ, वो ये तो रिटेन रहेगी उसी मेम्ब्रेन में इन दी ईआर मेम्ब्रेन, और बिकम पार्ट ऑफ अदर मेम्ब्रेन अलोंग सिक्रेटरी रूट, मीन्स मान लो ये मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गई है, ये मेम्ब्रेन का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। अब नहीं रहना इसको, ठीक है ना, इसको निकालना है, तो यहाँ से एक क्या निकलेगा आपके पास वसाइकल के रूप में आपके पास ये प्रोटीन निकल जाएंगी, ठीक है, यहाँ से एक वसाइकल पिंच ऑफ होगा और वो निकल जाएगा और सिक्रेटरी रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक जहाँ पे जाना है, ठीक है। अरे देखो ना, ऐसा होता है, ये आप मान लो ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ये आपके पास मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मान लो ये ई आर है, ये ई आर है हमारे पास, ये ईयर की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से ईयर की मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ से ईयर की मेम्ब्रेन देखो, मिटाता हूँ थोड़ा, ईयर की मेम्ब्रेन थोड़ा बल्ज आउट होंगी ऐसे, फिर थोड़ा और हो जाएंगी, और एक टाइम पे टॉप इसको, एक टाइम पे ये जाके कम्प्लीटली यहाँ से निकल जाएंगी, समझो ना, ऐसे करके ऐसे निकल जाएंगी बाहर, ठीक है, और इसके अंदर होगा प्रोटीन, ठीक है। तो हाँ, ये तो वो मेम्ब्रेन में रिटेन रह सकती है, ये तो वो सिक्रेटरी रूट को फॉलो करके अदर मेम्ब्रेन की, अदर ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन का हिस्सा बन सकती है, ठीक है। ये तो जहाँ पे उसको सेल से बाहर भी सिक्रेट करना है तो वो हो सकती है, ठीक है। सिक्रेटरी रूट को बेसिकली आपको बोलना है कि हाँ, ये सिक्रेटरी रूट को फॉलो कर सकती है, ये तो वो उस मेम्ब्रेन में रिटेन रह सकती है, ठीक है। तो हमने दो टाइप की प्रोटीन को देख लिया, सोल्यूबल प्रोटीन और मेम्ब्रेनस प्रोटीन। बस सिंपल सा डिफरेंस है कि दोनों का इन्फॉर्मेशन, दोनों का जो सिग्नल सीक्वेंस है वो अलग अलग तरह से उसको गाइड कर रहा है। एक गाइड ऐसा कर रहा है कि भाई तुम ह्यूमन में एंटर करो, एक सिग्नल गाइड कर रहा है कि तुम ईआर की मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाओ, ठीक है। बस इसी चीज़ का फर्क है। आ जाओ, in the next section you will now study the process of protein translocation across ER membrane। देखेंगे अभी the code translational pathway is best understood in the mammals and will deal with first followed by post translation translocation। हम देखेंगे, दोनों को ही देखेंगे, ठीक है ना। आओ आज अब बात करते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, नाम में ही पता है, नाम में से ही दिख रहा है कि ट्रांसलेशन भी चल रही है और ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली घट रही है, ठीक है।
इन को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन द ग्रोइंग नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स जो जस्ट अभी अभी फॉर्म हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना, न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को, ठीक है ना। तो ग्रोइंग नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो चेन अभी भी बन रही है, ठीक है, इज ड्रिवन इनटू द ईयर ल्यूमेन, उसको ईयर की ल्यूमेन में इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है, एज इट इज सिंथेसाइज के दौरान ही, ठीक है, सिंथेसाइज ऑन दी मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम मीन्स वो राइबोसोम जो ईयर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, वो इंसर्ट हो रही है, वो एंटर कर रही है ईयर के ल्यूमन में, ठीक है। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। इट इज़ एन इवोल्यूशनरी कंजर्व मैकेनिज्म मीन्स ये आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगा। लोअर ऑर्गेनिज्म में भी बेसिकली बात करना यूकैरियोटिक, कोई भी यूकैरियोटिक बात कर लेना, यूकैरियोटिक ही चलेगा ना, प्रोकैरियोटिक में तो देखोगे नहीं, प्रोकैरियोटिक में कैसे देख लोगे इस चीज़ को, वहाँ पे तो ईआर है ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म चले जाओ तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये ऐसा नहीं है कि हायर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, नहीं नहीं, ये शुरू से वही है, ये शुरू से ही है, शुरू से ही है, और अब तक है ये मैकेनिज्म, मीन्स कंजर्व रहा ये तरीका कंजर्व रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे बंदर में देखने को नहीं मिलता, तो बंदर से पहले चल जाओ कोई जीव डायनासोर में देखने को नहीं मिलता होगा, नहीं, सब में देखने को मिलता होगा, जो भी यूकैरियोटिक सेल है सब में देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, टू टारगेट प्रोटीन इनटू दी सिक्रेटरी पाथवे, तो क्या करती है ये, जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन बन रही है उनको ईआर के ल्यूमन में एंटर कराओ और उसको क्या करो, सिक्रेटरी पाथवे के थ्रू उसका ट्रैफिकिंग करवाओ, ठीक है। It was demonstrated by George Palladay in 1975। इस चीज़ को पहली बार जॉर्ज पैलाडे ने बताया कि को ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों एक साथ होता है, ठीक है। को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन ईआर की मेम्ब्रेन पे, इस चीज़ को पहली बार जॉर्ज पैलाडे, आप सिंपल याद रखो, पैलाडे ने इस चीज़ को पहली बार बताया, ठीक है। द फर्स्ट पाथवे इज एक्सप्लेन्ड बिलो, पहला पाथवे देखो क्या है, जो को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन है, उसके स्टेप्स देखो कैसे कैसे चलते हैं, ठीक है। देखो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन इज इनिशिएटेड बाय साइटोसोलिक फ्री राइबोसोम। जो सिक्रेटरी प्रोटीन है, अब बार बार मैं सिक्रेटरी प्रोटीन का मतलब नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है। तो जो सिक्रेटरी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे इनिशिएट हो गया था, साइटोसोलिक राइबोसोम के द्वारा, साइटोसोलिक फ्री राइबोसोम। साइटोसोलिक राइबोसोम हम ईआर वाले राइबोसोम को भी बोलते हैं, ठीक है ना, साइटोसोलिक फ्री राइबोसोम, ठीक है ना। तो साइटोसोलिक फ्री राइबोसोम के द्वारा उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। वंस द सिग्नल सीक्वेंस दैट इज पॉलीपेप्टाइड इमर्जेस फ्रॉम द राइबोसोम, जो सिग्नल सीक्वेंस है, तो सिग्नल पेप्टाइड जैसे ही बन के निकली, ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। जैसे ही सिग्नल पेप्टाइड बना उससे क्या आके बाइंड हो गई, एसआरपी पार्टिकल, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। जैसे ही आपके पास ये सिग्नल सीक्वेंस बना, यहाँ से आके कौन बाइंड कर गया हमारे पास, यहाँ से आके बाइंड कर गया एसआरपी, ठीक है, बाउंड बाय सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल प्रेजेंट इन दी साइटोसोल, और जो एसआरपी पार्टिकल वो साइटोसोल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस बाइंडिंग इम्पीड्स प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग के कारण क्या हो गई, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप हो गया, ठीक है ना। मीन्स आप बोल सकते हो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया रुक चुकी है, अब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन रुक चुका है, ठीक है। SRP54 हमने बात कर रखा है, ठीक है, SRP54, बार बार नहीं बताऊंगा SRP54 क्या है। SRP54 अंडरगोज GDP-GTP एक्सचेंज। देखो हमने बताया था ना SRP54 का एक डोमेन, 2 डोमेन होते हैं, तो एक डोमेन क्या काम करता है, एक डोमेन बाइंड होता है किससे, हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस है। SRP54 का
SRP54 का एक डोमेन सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है, ठीक है ना। बेसिकली बोला जाए तो उसका क्या बात करते हैं, एक सेकंड। SRP के 2 डोमेन है, ठीक है ना। तो उसका एक डोमेन बाइंड करता है हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस से, और जो दूसरा डोमेन है वो बाइंड करता है हमारे पास GTP से, GTP से, ठीक है। GTP से बाइंड करता है, यहाँ पे थोड़ा GTP से बाइंड करता है। जो दूसरा डोमेन है वो GTP से बाइंड करता है, ठीक है। और जब वो GTP से बाइंड करता है तो GTP को वो GDP में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पे GTP का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना। GTP का हाइड्रोलिसिस होगा, GTP हाइड्रोलिसिस होकर GDP बनाती है और कुछ एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ER की मेम्ब्रेन तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब देखो, द राइबोसोम फंक्शन एज ए GTP एक्सचेंज फैक्टर। देखो, बात समझो, बात को ध्यान से समझना। SRP54 यहाँ पे 54 SRP54 का 2 डोमेन है। एक डोमेन बाइंड करके सिग्नल पेप्टाइड से, दूसरा डोमेन में क्या काम चल रहा है, GTP को GDP में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो मान लो जो दूसरा डोमेन है SRP54 का जो सेकंड डोमेन है उससे GTP आगे बाइंड हुआ और वो GTP में कन्वर्ट हो गया, अब क्या चाहिए, अब वापस से वही काम करो और वापस से दूसरा GTP लाओ, ठीक है ना। तो अब लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब तो GDP बन गया है ना, अब हमारे पास है GDP GTP कन्वर्ट हो गया GDP में। अब हमें क्या चाहिए, अब इस GDP को अब हमें वापस से एनर्जी चाहिए। ऐसा तो है ना बस एक हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस कराओगे, नहीं, ठीक है। अब इस GDP को हटाओ और वापस से दूसरा GTP मॉलिक्यूल यहाँ पे लाओ, GTP, दूसरा GTP यूज़ किया, वापस से ये वही काम कर देगा कि GTP को GDP में कन्वर्ट कर देगा और कुछ एनर्जी निकलेगी। वापस से हमें चाहिए कि अब इस GDP को हटाओ, हमें नहीं चाहिए, अब ये कचरा हो गया हमारे लिए, वापस से GTP यूज़ करो, GTP, समझ रहे हो। यहाँ पे जो GDP बन जा रही है, GTP कन्वर्ट हो जा रहा है GDP में, और उस GDP को रिप्लेस कौन कर रहा है यहाँ से, उस GDP को यहाँ से हटा के वापस से यहाँ पे GTP को कौन ला रहा है, यहाँ से हम GDP को हटा रहे हैं और GTP को वापस से इस पोजीशन पे यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये काम कौन करता है, ये काम हमारा राइबोसोम करता है। तो ये राइबोसोम क्या करता है, GDP एक्सचेंज फैक्टर है। GDP एक्सचेंज फैक्टर का मतलब है, देखो यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक है। When a GTP molecule on SRP54 undergo hydrolysis, it releases energy रिलीज होती है and it is converted into GTP कन्वर्ट हो गया GDP में। The ribosome then helps to replace this GDP, मीन्स जो ये GDP फॉर्म हुआ इसको रिप्लेस करो विद ए फ्रेश GTP मोलिक्यूल, और वापस से यहाँ पे क्या दे दो, GTP, ठीक है। ensuring that SRP54 is ready for subsequent round of protein targeting and translocation, ठीक है। मीन्स इसको बार बार एनर्जी चाहिए, इसको लगातार एनर्जी चाहिए सो दैट ये काम कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल से इसका काम चल जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल एक GDP को GDP में कन्वर्ट करेगा और पूरा प्रोसेस को ये कर देगा कि पूरे इस कॉम्प्लेक्स को उठा के हमारे पास SRP रिसेप्टर के पास ले जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा ना, बहुत सारी चीज़ें इसको, ठीक है। तो सिंपल सी यही बातें हैं कि जो राइबोसोम है वो GTP एक्सचेंज फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। ये GTP को देता है SRP54 को, और वहाँ से GDP को रिमूव कर देता है। स्टेप 3, SRP डिलीवर्स राइबोसोम नेसेंट चेन कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम और नेसेंट चेन जो था ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस चीज़ को वो कहाँ पे डिलीवर करता है, SRP रिसेप्टर के पास लेके जाता है, ठीक है। SRP रिसेप्टर के पास लेके जाता है। जो SRP रिसेप्टर है वो कहाँ पे है, वो लोकेटेड है नियर ट्रांसलोकोन। SRP रिसेप्टर किसके पास आसपास है, SRP रिसेप्टर किसके पास है, ट्रांसलोकोन प्रोटीन के पास है। और कहाँ पे हैं ये सारी चीज़ें, ER की मेम्ब्रेन पर, मीन्स ER की मेम्ब्रेन पे SRP
ईआर की मेम्ब्रेन पे एसआरपी रिसेप्टर ट्रांसलोकोन के नियर बाय है। ठीक है, तो हमने बोला कि ईआर की मेम्ब्रेन है, उसमें ट्रांसलोकोन प्रोटीन प्रेजेंट है और उसके साइड में आपके पास उसी के साइड में आपके पास क्या है, उसी के नियर बाय आपके पास क्या है, एसआरपी रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और इस एसआरपी रिसेप्टर के पास कौन आ गया, एसआरपी प्रोटीन, एसआरपी सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल। किसको लेके कौन जुड़ा हुआ है सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल के साथ, इसको इधर मत बनाओ। ठीक है, समझ गए, ये आपके पास सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल है, सॉरी ये आपके पास सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल है, और ये जो हमने बनाया ये हमारे पास एसआरपी रिसेप्टर है। तो सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल ने नेशन चेन पॉलीपेप्टाइड और राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, नेशन चेन पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को लेके आ गया कहाँ पे, एसआरपी रिसेप्टर के पास। ठीक है, और एसआरपी रिसेप्टर के नियर बाय कौन है, ट्रांसलोकोन प्रोटीन। ठीक है, ईआर की मेम्ब्रेन पे सारी चीज़ें। द रोल ऑफ द रिसेप्टर इज ट्रांजिएंट, मीन्स इसका टेम्परेरी बोल सकते हो, टेम्परेरी रोल है। क्या करेंगी ये रिसेप्टर, क्या करेंगी, ये रिसेप्टर ट्रांसफर कर देगी किसको, ये रिसेप्टर ट्रांसफर कर देंगी आपके पास नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स मीन्स ये वाली चीज़ें आपकी नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को ये ट्रांसफर कर देगी कहाँ पे, ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एसआरपी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये रिसेप्टर ये अगले काम के लिए रेडी हो जाएंगे, अब दूसरे एसआरपी को वापस ये रिसीव करेंगी। ठीक है, स्टेप 4, एसआरपी इज रिलीज होगी एसआरपी फ्रॉम बोथ, एसआरपी रिसेप्टर से भी रिलीज होगी और राइबोसोम नेशन पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स से भी वो हट गई है। इट डिसोसिएटेड फ्रॉम ट्रांसलोकोन। ठीक है, तो बेसिकली ये तो कभी ट्रांसलोकोन पे जाती है, ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे कभी एसआरपी रिसेप्टर जाता ही नहीं है, एसआरपी रिसेप्टर पहले ही रिमूव हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें एसआरपी रिसेप्टर का एसआरपी, हाँ ये रहा, देखो ये जो चीज़ है ये आपकी है एसआरपी मॉलिक्यूल, एसआरपी सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल, और ये जो चीज़ है आपकी ये है आपके पास एसआरपी रिसेप्टर। तो सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल एसआरपी रिसेप्टर से जुड़ी। ठीक है, अब देखो ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे कौन आया, ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे आपके राइबोसोम एंड आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, नेशन पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो आई। ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे कभी भी आपके पास एसआरपी पार्टिकल नहीं आता। ठीक है, तो एसआरपी पार्टिकल पहले ही अलग हो जाती है। ठीक है, एसआरपी पार्टिकल पहले ही अलग हो जाती है। दी एसआरपी एंड एसआर रिसेप्टर प्रोटीन बोथ हाइड्रोलाइसिस देयर बाउंड जीटीपी टू डी, हमने पहले ही बात कर रखी है कि एसआरपी क्या कर रहा था, एसआरपी जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर रहा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी कर रहा था। सेम काम एसआर रिसेप्टर भी करता है। ठीक है ना, एसआरपी रिसेप्टर सेम काम करता है, एसआरपी रिसेप्टर भी वो काम करता है। एसआरपी रिसेप्टर क्या करता है, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करता है। हमने पहले बात कर रखी थी इसकी कि जीटीपी हाइड्रोलाइसिस ड्राइव्स द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन। जीटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होता है उसे एनर्जी तो मिलती है, और ये क्या इंश्योर करता है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन है वो यूनिडायरेक्शनल हो। ठीक है, मीन्स जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक डायरेक्शन में चल रही है, मीन्स कि वो ईआर की मेम्ब्रेन से ईआर के ल्यूमेन में एंटर कर रही है, कभी उल्टा नहीं होगा। ठीक है ना, कभी उल्टा ऐसा नहीं होगा कि ईआर के ल्यूमेन से प्रोटीन निकल के बाहर आ रही है और रिसेप्टर जो आपके पास राइबोसोम नेशन पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास क्या ट्रांसलोकोन प्रोटीन से
वापस से रिसेप्टर पे आ जाए, रिसेप्टर से वापस से साइटोसोल में जा जाए, चले जाए। ये रिवर्स काम नहीं होगा, ये एक डायरेक्शन में काम चल रही है, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में काम चल रही है। मीन्स कि जो काम हुआ साइटोसोल से आया ये रिसेप्टर पे, रिसेप्टर से ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे, ठीक है ना, ट्रांसलोकोन प्रोटीन से जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एंटर कर गई ईआर के ल्यूमन में। तो ये यूनिडायरेक्शनल वर्क चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जीडीपी का तो यहाँ पे मेन रोल बस एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। हाँ बस चलो, हाँ हम याद रख लेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को मेंटेन करके चलता है, ठीक है, ड्राइव करता है उस चीज़ को। आगे देखो, एज ए रिजल्ट द प्रोटीन राइबोसोम सब यूनिट आर अटैच टू ट्रांसलोकोन। ट्रांसलोकोन पे अटैच कौन हुआ? प्रोटीन राइबोसोम सब यूनिट, ठीक है ना, नेशन पॉलीपेप्टाइड चेन और राइबोसोम का राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। ट्रांसलोकोन चैनल ऑन ईआर मेम्ब्रेन, ट्रांसलोकोन जो चैनल है वो ईआर की मेम्ब्रेन पर होती है। और हमने बात कर रखा है, हम बात कर रखे हैं ट्रांसलोकोन के बारे में, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। और एसआरपी इस रिसाइकल, और जो एसआरपी रिमूव हुई वो वापस से हमारे पास साइटोसोल में चला जाएगा और वापस से वो अगला अपना नेक्स्ट फंक्शन, सेम फंक्शन को वापस से वो करेगा, ठीक है। स्टेप 5, एज द राइबोसोम इज बाउंड टू द ट्रांसलोकोन, जैसे ही राइबोसोम ट्रांसलोकोन पे आ गया, द चैनल ओपन्स, जो आपके पास ट्रांसलोकोन चैनल है वो पहले क्लोज होता है, ठीक है ना। जैसे ही राइबोसोम से बाइंड हुआ तो वो चैनल ओपन हो जाएगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस कमेंस अगेन, प्रोटीन सिंथेसिस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी विद साइमल्टेनियस ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट होगी, मीन्स ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया आपका और ट्रांसलोकेशन भी स्टार्ट हो गया, एक साथ हो रही है दोनों। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द प्रोटीन इज कम्प्लीटली ट्रांसलेटेड। ये पूरा प्रोसेस कब तक चल रहा है? जब तक प्रोटीन पूरा ट्रांसलेट ना हो जाए, ठीक है। द प्रोटीन कंडक्टिंग चैनल ओपन्स टुवर्ड्स द ल्यूमन, जो आपके पास ट्रांसलोकोन प्रोटीन है वो ल्यूमन की तरफ खुलती है कि बाहर से आपके पास बाहर से सिर्फ प्रोटीन ही अंदर आ सकती है, अंदर की कोई प्रोटीन बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड द प्रोटीन इज ट्रांसलोकेटेड इन एन अनफोल्डेड स्टेट, जो प्रोटीन ट्रांसलोकेट होकर अंदर आ रही है, जो प्रोटीन ट्रांसलोकेट होकर अंदर आ रही है वो अभी अनफोल्डेड स्टेट में है, ठीक है ना। मीन्स वो चेन, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, वो फोल्डिंग नहीं हुई अभी, फोल्डिंग अंदर आके होंगी। समझ रहे हो मतलब को, कि जो प्रोटीन बन रही है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, तो ये अभी फोल्ड नहीं हुई है, अनफोल्डेड स्टेट में है। ये ट्रांसलोकोन चैनल हो गया, ये अनफोल्डेड स्टेट में ही अंदर एंटर कर दिए हैं, ठीक है ना। ये अनफोल्डेड स्टेट में ही अंदर ल्यूमन में एंटर कर दिए हैं, जो फोल्डिंग होगी वो ल्यूमन के अंदर होगी। अगला स्टेप 6, सम मॉडिफिकेशन अकर्स को ट्रांसलेशनली। देखो अभी ट्रांसलेशन चल ही रहा है, ठीक है ना, अभी ट्रांसलेशन चल ही रहा है, अभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के ट्रांसलेशन हो ही रही है और इसमें मॉडिफिकेशन भी चालू हो गया। जो एंटर कर चुकी है अंदर, जो पार्ट एंटर कर चुकी है ल्यूमन में, पॉलीपेप्टाइड का वो पार्ट जो ल्यूमन में एंटर कर चुकी है, उसमें मॉडिफिकेशन भी चालू हो गया, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन भी चालू हो गया, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और मॉडिफिकेशन भी चालू हो चुका है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है और मॉडिफिकेशन भी चालू हो गई, देख रहे हो। दीज इंक्लूड एन ग्लाइकोसाइलेशन, मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है? एन ग्लाइकोसाइलेशन। अब मैं नहीं बताऊंगा एन ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, पहले बता रखा हूँ। तो मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है? एन ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, जो इनिशियली पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस यही होती थी ना शुरू की, तो इसको रिमूव कर जाना, इसको रिमूव क्या करना। अब आप बताओ कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इस सिग्नल सीक्वेंस को रिमूव करने के लिए, कौन रिमूव करता है? दे विल बी डिस्कस इन दी लेटेस्ट सेक्शन। आगे हम बात करेंगे इसकी और अच्छे से, मॉडिफिकेशन की आगे हम बात करेंगे। वंस द प्रोटीन इज कम्प्लीटली ट्रांसलेटेड, जब प्रोटीन पूरा ट्रांसलेट हो चुका है, मान लो आप प्रोटीन पूरा ट्रांसलेट हो गया, ठीक है ना, प्रोटीन पूरा ट्रांसलेट हो चुका है, अब प्रोटीन पूरा बन चुका है हमारे पास, ठीक है। दी राइबोसोम सब यूनिट आर रिलीज, राइबोसोम को मैंने हटा दिया, वो रिलीज होगी, बाहर चली गई फ्रॉम दी ट्रांसलोकोन, ट्रांसलोकोन से वो हटके, मान लो यहाँ पे ट्रांसलोकोन थी, ठीक है, तो ट्रांसलोकोन से वो हटके चली गई बाहर, ठीक है, राइबोसोम चले गई। एंड द सेम एट द सेम टाइम द remainder of nascent polypeptide chain is released through the translocon into the ER lumen, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास है ये जो चेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अभी भी
साइटोसोल रीजन में है, वो क्या करती है, वो अंदर ल्यूमन में एंटर कर जाती है। मीन्स अब ये पूरा अंदर एंटर कर चुकी है, अब पूरा ये अंदर आ चुकी है। ठीक है, क्या हुआ, पूरा ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ तो राइबोसोम चले गए, राइबोसोम बोले बाय बाय, राइबोसोम बाय बाय बोल के चले गए। और जो प्रोटीन का हिस्सा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा अभी भी ल्यूमन से बाहर था, मीन्स साइटोसोल के रीजन में था, वो अंदर एंटर कर जाती है ल्यूमन में। ठीक है, स्टेप 8, द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, द नेसेंट प्रोटीन चेन इज मॉडिफाइड। अब ये जो प्रोटीन चेन हमें अंदर मिली, अब ये मॉडिफाइड हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, फुली मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक है, मॉडिफिकेशन तो पहले ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, अब अभी भी मॉडिफिकेशन चल रही है, अब पूरा मॉडिफिकेशन हो जाएगा इसका। ठीक है ना, और ये फोल्डेड होगी, फोल्ड हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी, इट्स नेटिव, अपना नेटिव कन्फर्मेशन गेन कर लेंगी, जो फंक्शनलेबल होगा, जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बातें थी, हमने देखा, स्टेप वाइज देखा। हमने स्टार्ट किया साइटोसोल से, तो देखो घटना क्या घटा। साइटोसोल में आपके पास राइबोसोम आया, राइबोसोम से आपके पास मैसेंजर आरएनए आया, मैसेंजर आरएनए एमआरएनए इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद प्रोटीन बना, इनिशियल सीक्वेंस बना, सिग्नल सीक्वेंस बनी और स्टॉप हो गया। क्यों, एसआरपी आके जुड़ गया था सिग्नल सीक्वेंस से। ठीक है, तो एसआरपी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है ना, एसआरपी के दो डोमेन होते हैं, उसमें से एसआरपी का एक डोमेन क्या काम करता है, वो सिग्नल सीक्वेंस से जुड़ता है, और दूसरा डोमेन क्या करता है, वो जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, और इसमें उसके बाद हमारे पास राइबोसोम भी हेल्प करता है क्या, जीटीपी को एक्सचेंज करने में, कि जो जीटीपी यूज़ हो गई और वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गई, वापस से उस जीडीपी को एक्सचेंज कर देगी, किससे, उस जीडीपी को रिप्लेस कर देगी ये जीटीपी से। ठीक है ना, हाँ। फिर हमने बोला कि अब चलो ये तो काम हो रहा है, अब क्या किया हमने, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लेके चले गए एसआरपी रिसेप्टर के पास। एसआरपी रिसेप्टर ने क्या किया, इस चीज़ को राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर दिया ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे, और एसआरपी रिसेप्टर रिमूव हो गया। ठीक है, और जैसे ये ट्रांसफ़र हुई ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे, तो ट्रांसलोकोन प्रोटीन का चैनल खुल गया, ओपन हो गया। ठीक है ना, वो ल्यूमन की तरफ एंटर ओपन होता है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन वापस से स्टार्ट हो गया, और जो प्रोटीन है वो अंदर एंटर कर गई। अब क्या हो रहा है, जो प्रोटीन अंदर एंटर कर रही है, ठीक है ना, वो क्या है, वो अनफोल्डेड स्टेट में अंदर एंटर करती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और जैसे ही वो ल्यूमन में एंटर करी तो कुछ मॉडिफिकेशन होने लग गया, एन ग्लाइकोसाइलेशन होने लग गया। ठीक है ना, एन ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, और क्या हुआ, और जो प्रोटीन अंदर एंटर करी, जो उसके बाद सिग्नल सीक्वेंस था उसको कट ऑफ कर दिया गया। ये आप बताओ किसी द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस खत्म होगी, मीन्स पूरा ट्रांसलेशन हो गया, तो राइबोसोम वापस से चले गए साइटोसोल में। ठीक है ना, और जो प्रोटीन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का वो हिस्सा जो अभी भी साइटोसोल में है, ठीक है ना, रिमाइंडर वाला हिस्सा, तो वो अंदर एंटर कर जाएंगी ह्यूमन में। ठीक है, और अब अभी कुछ मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, और फिर फोल्डिंग होगी। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन होगा, और ये अपनी नेटिव स्टेट को गेन कर लेंगी, नेटिव कन्फर्मेशन को गेन कर लेंगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। देखो कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, मैसेंजर आरएनए आया, ये हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस बन गई, थोड़ी इनिशियल सिग्नल सीक्वेंस हमारे पास बनी, इनिशियल सिग्नल सीक्वेंस बनी, मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन को पढ़ के सिग्नल सीक्वेंस बना, हाँ जी बन गया। ठीक है, जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस बना, इससे आके एसआरपी पार्टिकल जुड़ गया, एसआरपी का एक डोमेन जुड़ेगा सिग्नल सीक्वेंस से, और दूसरा डोमेन क्या काम करेगा हमने बता रखा। अब जुड़ गई, अब ये एसआरपी पार्टिकल इस चीज़ को लेकर आ गया कहाँ पे, एसआरपी रिसेप्टर पे ले आया, रिसेप्टर से जुड़ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि ये जो रिसेप्टर है ये इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा, एसआरपी रिसेप्टर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स को ये ट्रांसफ़र कर देगा ट्रांसलोकोन प्रोटीन पे। ट्रांसलोकोन प्रोटीन अभी क्लोज है, जैसे ये इस पर ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसलोकोन प्रोटीन ओपन हो गया, और ये चीज़ें अंदर एंटर करने लगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही है वो अंदर एंटर करने जा रही है, एंटर कर दी है अब अंदर। ठीक है, एंटर कर दिया। अब क्या हुआ अगले स्टेप में, ठीक है, अच्छा जैसे ये यहाँ पे आया ये चीज़ कॉम्प्लेक्स, तो एसआरपी रिमूव हो गया, वो तो हमें पता है, वापस से साइटोसोल में चला गया। अब देखो, अब जो अंदर एंटर कर दिए, तो पहला क्या हुआ, अंदर क्लीवेज हो गया, क्या हुआ, क्लीवेज हो गया, और सिग्नल पेप्टिडेज, नाम तो आपको पहले यही पता चल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बताना था, लेकिन आपको अगर याद होता तो ठीक है, आपको याद था ना इस चीज़ के बारे में कि सिग्नल पेप्टिडेज ये काम करता है। ठीक है, सिग्नल पेप्टिडेज ये सिग्नल सीक्वेंस को कट ऑफ करता है। ठीक है, अंदर एंटर कर दिए। ठीक है,
और अब इसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एन ग्लाइकोसाइलेशन होगा, ठीक है ना, और क्लीवेज होगी। अब ये मान लो कि अब ये पूरा कंप्लीट वो हो गया, कंप्लीट ट्रांसलेट होगी, तो वापस से जो राइबोसोम सबयूनिट है वो वापस से, हमें पता है ना राइबोसोम सबयूनिट अलग अलग रहते हैं, साइटोसोल में वो अलग अलग रहते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं हमेशा। तो वो राइबोसोम सबयूनिट वापस से साइटोसोल में चले गए, ठीक है, और पूरा प्रोटीन अंदर आ गया और वो क्या हो गया, फोल्ड हो गया, ठीक है। सिंपल बातें थी, पता नहीं टाइम क्या हो गया, लेकिन कोई नहीं, ये वाला पार्ट भी करके ही जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, मोस्ट सिक्रेटरी प्रोटीन इन ईस्ट सेल एंड प्रोबेबली फ्यू सिक्रेटरी प्रोटीन इन मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल में कुछ ही सिक्रेटरी प्रोटीन, मैमेलियन सेल में कुछ सिक्रेटरी प्रोटीन, ठीक है। और ईस्ट सेल में ज़्यादातर, ईस्ट सेल की ज़्यादातर जो सिक्रेटरी प्रोटीन होती है ना, वो फॉलो करती हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन को। बट मैमेलियन सेल की ज़्यादातर जो सेल्स हैं, मैमेलियन सेल की ज़्यादातर जो सिक्रेटरी प्रोटीन है, मैमेलियन सेल्स में ज़्यादातर जो सिक्रेटरी प्रोटीन है वो फॉलो करती है क्या, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। तो कुछ ही सिक्रेटरी प्रोटीन है मैमेलियन सेल में जो फॉलो करती है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ईआर आफ्टर ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद ऑन फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पे काम चीज़ें चल रही है। अनलाइक को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन इन यूकैरियोट्स रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज SEC62-63 कॉम्प्लेक्स एंड कैप्रियन BIP, ठीक है। देखो यूकैरियोट्स में, ठीक है, हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो वहाँ पे जो यूकैरियोट्स में जो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन घट रही है, ठीक है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन जो हो रही है यूकैरियोट्स में, तो कुछ प्रोटीन रिक्वायर है। कौन कौन सी, SEC62 या तो SEC63, ठीक है, SEC62-63 दोनों ही चाहिए, ठीक है, यानी SEC62 और SEC63 ये दोनों प्रोटीन चाहिए हमें, प्लस एक कैप्रियन प्रोटीन होता है BIP करके। कैप्रियन इज नॉट ए प्रोटीन, कैप्रियन इज ए क्लास ऑफ प्रोटीन, कैप्रियन इज ए क्लास ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर आती है BIP प्रोटीन। आगे बात करेंगे सब चीज़ की। तो हमें कुछ प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द प्रोसेस इज बेस्ट स्टडीड इन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगर आपको इस प्रोसेस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसी पे इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। द करेंट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन इज गिवन बिलो। जो बात करते हैं, सबसे पहला तो वही होगा, सबसे पहला क्या होगा, द कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ नेसेंट पॉलीपेप्टाइड इज सीन बाय साइटोसोलिक नहीं उल्टा बोल दिया। देखो पहली बात क्या होगा, साइटोसोल में जो राइबोसोम है, ये वाला पॉइंट नहीं देखा, वो पॉइंट मैं बताता हूँ। साइटोसोल में जो राइबोसोम है वो पहले क्या करेंगे, कंप्लीट सिंथेसिस कर लेंगे कि किसकी, प्रोटीन की, ठीक है ना। कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पहले ही हो जाएगा। नेसेंट प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जस्ट अभी न्यूली फॉर्म प्रोटीन है इसलिए। तो कम्प्लीटली सिंथेसिस ऑफ नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन ये हमें देखने को मिल जाएगा साइटोसोलिक राइबोसोम के द्वारा, ठीक है ना। तो जैसे ये कम्प्लीटली ट्रांसलेट हो चुकी हैं, ये बाउंड हो जाएंगी बाय सम साइटोसोलिक कैप्रियन दैट इज HSP70 हीट सॉकिंग प्रोटीन 70। HSP70 ये हमारे पास एक कैप्रियन प्रोटीन है। HSP70 इज ए कैप्रियन प्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या करेंगी, ये प्रोटीन आके जुड़ जाएंगी हमारे पास किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंड कर जाएंगी। क्यों बाइंड करेंगी, अगर ये बाइंड नहीं करेंगी ना तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या हो जाएगी, ये फोल्ड हो जाएगी। और अगर एक बार फोल्ड हो गया तो मैंने बता रखा है कि ये कुछ भी करके ये ल्यूमन में एंटर नहीं कर पाएंगी, तो उसको फोल्डिंग होने से रोकता है, ठीक है ना। HSP70 का क्या काम है, फोल्डिंग होने से रोकना। दैट मेंटेन इट इन अनफोल्डेड स्टेट, ठीक है ना, इसको अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन करके रखता है पॉलीपेप्टाइड चेन को। एज द प्रोटीन मूव्स अक्रॉस द ER मेम्ब्रेन, इट्स सिग्नल सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय SEC62-63 कॉम्प्लेक्स।
देखो अब हमारे पास जो ईआर की मेम्ब्रेन है, अब जो हमारे पास ईआर की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होती है कुछ प्रोटीन्स, ठीक है ना। एक प्रोटीन है सेक्स62 और एक है सेक्स63। दो प्रोटीन है सेक्स62 सेक्स63। सेक्स62 और सेक्स63 प्रोटीन होती है ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना। वही बोला जा रहा है कि एज द प्रोटीन मूव्स अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन इट्स सिग्नल सीक्वेंस। अब इसमें भी सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें भी सिग्नल सीक्वेंस होता है। तो इसके सिग्नल सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसके सिग्नल सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसके सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो हमारे पास प्रेजेंट है ईआर की मेम्ब्रेन पे। उस प्रोटीन का नाम क्या है, सेक्स62 एंड सेक्स63, ठीक है ना। दोनों प्रोटीन है आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाती है। तो सेक्स62 63 प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है ना, जो ईआर की मेम्ब्रेन में पे है। इसका काम क्या है, सिग्नल सीक्वेंस को पहचानना। दैट इन टर्न एसोसिएटेड विद अनदर कैप्रियन BIP, जो सेक्स62 63 प्रोटीन है ये और एक प्रोटीन से जुड़ी होती है जिसका नाम है BIP प्रोटीन, ठीक है। तो BIP इज ऑल्सो ए कैप्रियन प्रोटीन, ठीक है ना। BIP इज ऑल्सो ए कैप्रियन प्रोटीन और ये ल्यूमन की साइड होता है, ठीक है ना, ल्यूमन की तरफ होता है। देख लो ये इधर ल्यूमन है और इधर साइटोसोल है, ठीक है। तो ल्यूमन की साइड पे आपको BIP देखने को मिलेगा। और BIP किससे जुड़े होते हैं, BIP किससे एसोसिएटेड होते हैं, सेक्स62 और सेक्स63 से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ठीक है। The energy for post-translational translocation is driven from the ATPase activity on the BIP प्रोटीन। और इस पहले तो हमने देखा ना, पहले केस के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, ठीक है ना, जीटीपी से मिल रही थी, ठीक है ना। अब इस केस में जो एनर्जी है वो एटीपेज एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम काम करेगा BIP प्रोटीन पे, एटीपेज एंजाइम काम करेगा BIP प्रोटीन पे, ठीक है ना, और एनर्जी फॉर्म करेगा। ज़्यादा इसका डिटेल हमें देखना ही नहीं है, ठीक है ना। बस हमें याद रख लेना है कि यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का क्या सोर्स है कि एटीपेज नाम का एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम काम करेगा BIP प्रोटीन पे और एनर्जी फॉर्म करेगा। इस पूरे प्रोसेस के लिए जो एनर्जी लगेगी वो यहाँ से आएंगी, ठीक। द इम्पोर्टेड प्रोटीन, जो प्रोटीन अभी इम्पोर्ट हो चुकी है, मे इधर भी रिटेन्ड, इम्पोर्ट हो गई वो जो ल्यूमन में आ चुकी है वो अंदर रिटेन रह सकती है, तो रिटेन इन द ईयर, और दे मूव फर्दर टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन बाय वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, मीन्स वेसिकल में पैक होकर वो बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या तो वो अंदर रिटेन रह सकती है ईयर के अंदर, ठीक है। हम आगे बात करेंगे इसको यूनिट 9 में और अच्छे से। दी प्रोटीन कैन ऑल्सो डायरेक्टेड टू साइटोसोल, तो प्रोटीन को हम साइटोसोल में भेज सकते हैं किस चीज़ के लिए, डिग्रेडेशन के लिए। हम जानते हैं डिग्रेडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटियोजोम्स डिग्रेड करती है प्रोटीन्स को, ठीक है ना। तो जो हमारे पास प्रोटीन है, जो हमारे पास प्रोटीन बन रही है, ठीक है ना, तो जो प्रोटीन है हमारे पास जो अंदर आ चुकी है इम्पोर्ट होकर, तो उनका क्या होता है, ये तो वो अंदर रिटेन्ड रह सकती है, ठीक है, या तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वेसाइकल्स में पैक करके, ठीक है ना, वेसाइकल्स में पैक करके उनको हम बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, या तो उसको हम साइटोसोल में हमारे पास कुछ ऑर्गेनल होते हैं, नाम होते हैं उसके प्रोटियोजोम, हमने पहले भी बात कर रखी है इस बारे में। तो प्रोटियोजोम नाम का जो हमारे पास ऑर्गेनल है वो डिग्रेडेशन भी कर सकता है। प्रोटियोजोम इज ए कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ही होता है, प्रोटियोजोम इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो प्रोटियोजोम इस प्रोटीन को डिग्रेड भी कर सकता है, ठीक है, और वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें थी, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे क्या। देखो इधर देखो, यहाँ देखो, ये हमारे पास राइबोसोम है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं साइटोसोल में, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, बोल सकते हो। तो क्या हुआ, सिग्नल सीक्वेंस बनी, इनिशियल सिग्नल सीक्वेंस बनी, फिर धीरे धीरे करते करते पूरी प्रोटीन बन चुकी, पूरी प्रोटीन बन गई, ठीक है। पूरी प्रोटीन देख लो यहीं पे, पूरी प्रोटीन बन गई। अब क्या करना है, अब इस प्रोटीन को क्या करना है, फोल्ड होने से रुकना है। अब इस प्रोटीन को फोल्ड होने से रुकना है, तो हमें क्या करना है, हमें हीट शॉक प्रोटीन 70 HSP70, हमें HSP70 को यूज़ करना है। HSP70 इस एक कैप्रियन प्रोटीन, ठीक है ना। तो HSP70 को हम यूज़ करेंगे और इनको क्या कर देंगे, HSP70 को इधर बाइंड कर देंगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है ना। कैप्रियन बेसिकली ये HSP70 ही है।
तो HSP70 बाइंड होगी तो इसको फोल्डिंग से रोक देगी, और हम इसको क्या करेंगे, ले चलेंगे कहाँ पे, Sec62-63 कॉम्प्लेक्स के पास। तो Sec62-63 कॉम्प्लेक्स पहचानेगा किस चीज़ को, सिग्नल सीक्वेंस को पहचानेगा, सिग्नल सीक्वेंस को पहचानेगा और क्या करेगा, और ये जो Sec62-63 है उससे एसोसिएटेड होता है BIP प्रोटीन। BIP प्रोटीन पे VIP प्रोटीन पे एटीपी एंजाइम काम करेगा और एटीपी फॉर्मेशन करेगा इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है वो एंटर कर जाएंगे हमारे पास कहाँ पे, ट्रांसलोकोन प्रोटीन के, ट्रांसलोकोन चैनल के द्वारा हमारे पास ल्यूमन में, ठीक है। तो सिंपल सी बातें थी, इसके अलावा कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। ये इजी मैटर है, और इसको अगर इसको ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। अभी तो हमने बस थोड़ी सी बात की है। यूनिट 9 में थोड़ा और अच्छे से इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हाँ, इतना ही बात करना था, आगे कुछ क्वेश्चंस देख लो। मोस्ट secretory protein are synthesized on एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मोस्ट secretory protein are transported across the ear by पोस्ट नहीं को ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शन, के द्वारा ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। द फुल्ली सिंथेसाइज प्रोटीन इन साइटोसोल इस फुल्ली सिंथेसाइज प्रोटीन इन साइटोसोल में भी फुल्ली सिंथेसाइज हो चुका है, ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द ईयर बाय कौन सा पाथवे, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। The source of energy that drives unidirectional transfer of protein across the air membrane is GTP. The end terminal of signal sequence is recognized by end terminal of signal sequence. इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है हमारे पास SRP. The signal sequence is clipped by, आप बताओगे ये चीज़, वह तो हमने पहले भी बात कर रखा है, सिग्नल पेप्टिडेज। सिग्नल पेप्टाइड्स आर परमानेंट स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ प्रोटीन। सिग्नल पेप्टाइड परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, नहीं, सिग्नल पेप्टाइड को निकाल दिया जाता है, मोस्टली ज़्यादा केस में देखोगे सिग्नल पेप्टाइड को क्लीवेज करके निकाल दिया जाता है। द ट्रांसलोकोन अटैच फर्मली, ट्रांसलोकोन प्रोटीन अटैच फर्मली विद राइबोसोम नेशन पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ एसआरपी के डिसोशिएट होते ही जो राइबोसोम नेशन पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है उससे ट्रांसलोकोन क्या हो जाता है, फर्मली अटैच हो जाता है। हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल बाइंड्स टू एसआरपी रिसेप्टर, सिग्नल, ये तो बिल्कुल ट्रू है। मोस्ट lysosomal plasma membrane or secreted protein have an N-terminal sequences that marks them to synthesis on RER. Most lysosomal प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रेटेड, हाँ, मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन होती है सिक्रेटेड प्रोटीन या जो बाकी जो भी प्रोटीन है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, उनके एन टर्मिनल में सिग्नल सीक्वेंस देखने को मिलता है। यस, सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल के अलावा भी बाकी जगह हो सकती है, बट हाँ, एन टर्मिनल में ज़्यादा देखने को मिलता है। द ER ट्रांसलोकोन प्रोटीन ओपन्स टू ट्रांसलोकेट द इलोंगेटिंग प्रोटीन इनटू द ईयर ल्यूमेन, बिल्कुल सही है। All newly synthesized protein on RER have same signal peptide sequence। हमने तो बात करी है ना इसकी, ये तो गलत है। सिग्नल पेप्टाइड डिफरेंट टाइप की होती है, हमने बात भी करी थी। 13 से लेके 36 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हो सकता है। डिफरेंट हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस देखने को मिलता है डिफरेंट प्रोटीन के लिए। डिफरेंस बिटवीन को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, लेकिन आप डिफरेंस बता सकते हो इसमें आराम से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू द ईआर मेम्ब्रेन। तो हमने बात कर रखा था ना, हमने अभी बात किया ना इस चीज़ का,
मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यही देखेंगे ये कैसे इंसर्ट करती है हमारे पास, ये कैसे इंसर्ट करेगी हमारे पास ईयर की मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। तो वही अगला टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, इंसर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू द ईयर मेम्ब्रेन, ठीक है। बात करेंगे इस चीज़ की अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।